करते हैं स्टार्ट, है ना, थोड़ा लेट हो गए तो लाइव क्लास नहीं चल रही है, बाद में अपलोड कर देंगे। पेन देना सर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास है, मतलब ऑब्जेक्ट है कि क्लास के हमने टॉपिक कर ही दिए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देखें। सो क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, काफी टाइम से चल ही रहा था। तो पहले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा। तो जावा में बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम जर्नली समझें तो जो बेसिकली जो आपको आसपास जो भी फिजिकली एंटिटी है, मतलब मैं कहूं कि जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको अपन जर्नली क्या कहते हैं, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर मैं दूं तो बहुत सारी अलग अलग हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रियल वर्ल्ड एंटिटी भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम और क्या कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रन टाइम एंटिटी भी कहते हैं, ये रन टाइम एंटिटी भी कहलाता है। और यहाँ पे ये इंस्टेंस भी कहलाता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास भी होता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है वो हैविंग, ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है और प्लस में उसका क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होती हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो उसके स्टेट की बात करता है और साथ में उसकी आइडेंटिटी की बात करता है। तो अब आइडेंटिटी में भी अगर मैं बात करूं तो मतलब आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पे यूनिक नेम, जो उसका यूनिक नेम होता है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लिया तो उसका नाम क्या होगा, तो वो यूनिक होगा, तो वो उसका क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाएगा। स्टेट में हम यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम उसके एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं या उसके ऑब्जेक्ट के डेटा की बात कर रहे हैं, मतलब जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स उसके स्टेट की बात हो रही है। और बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे फंक्शनलिटी, मतलब उसकी फंक्शनलिटी क्या है, वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ऑप्शंस में देखें तो पहला ही आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, किसी भी क्लास का इंस्टेंस होता है। तो ये किसी भी क्लास का क्या होता है, इंस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मेथड यहाँ पे कोड ऑफ ब्लॉक होता है, ये क्या होता है, कोड ऑफ ब्लॉक होता है। और ये क्या होता है, विच इज कोड ऑफ ब्लॉक होता है। और यहां पे अगर इसकी बात करें तो विच इज एग्जीक्यूट करता है स्पेसिफिक टास्क। तो ये स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इसको यूज करते हैं। और जावा में विदाउट मेथड तो आप काम भी नहीं कर सकते, मतलब जावा में आपके पास क्या होने चाहिए, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और क्लास के अंदर अगर मेथड होगा तो आप अच्छे से कोडिंग कर पाएंगे। और मेथड जो होता है बेसिकली एक हमारा कोड ऑफ ब्लॉक होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक क्लास है, मुझे 4 फंक्शनलिटी जनरेट करनी है, तो मैं उसमें कितने फंक्शन ले लूं, मेथड ले लूं 4, जैसे ए बी सी और डी, और सभी मेथड्स का काम अलग है। तो जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो चारों मेथड्स क्या होंगे, मेमोरी में इनिशियलाइज होंगे, दैट मींस उन सबको क्या हो जाएगी, मेमोरी मिल जाएगी। उसके बाद अगर वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल आपके कितने प्रकार के होते हैं जावा में, दो होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कौन कौन से होते हैं, एक हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, दूसरे दूसरे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। तो ये लूप तो होता ही नहीं है, आंसर आपको पहले मिल गया। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में पहला ही क्वेश्चन था, बाकी आगे आते रहेंगे और भी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। तो देखिए जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन से यहाँ पे कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लास का नाम, उसके बाद यहाँ पे होगा अपने पास रेफरेंस वेरिएबल, और उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यू, यहाँ पे क्लास का नाम होगा। समझ रहे, तो यहां पे जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाओगे तो यहां पे कौन से कीवर्ड को यूज में लेंगे, तो यहां पे ये हमारा न्यू कीवर्ड होता है। ये न्यू कीवर्ड जो है, ये जो है
ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अगर हम यहां पे एग्जांपल लें क्लास ए का, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूंगा तो ए आर इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। तो जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो जो ये न्यू कीवर्ड है इसको इन्वॉक करता है। मतलब कहने का मतलब है इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम करता है कौन? यहाँ पे न्यू। और आपकी जो रन टाइम मेमोरी लोकेशन है वो भी हम यहाँ पे किसके द्वारा, मतलब दैट मींस आप ये समझें कि जो न्यू है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को इन्वॉक करेगा और उसके बाद ये क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। ये क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। किसको? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। तो न्यू एक ऐसा कीवर्ड होता है जो आपके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में काम में लिया जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? न्यू। क्रिएट या इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीजें, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पे आपकी जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कैसी होती है? रन टाइम मेमोरी एलोकेट होती है। इवन जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एक यहाँ पे एनोमेसिस ऑब्जेक्ट्स भी बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट की एनोमेसिस भी ऑब्जेक्ट कहते हैं हम, जिसमें कोई रेफरेंस नहीं होता। एनोमेसिस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? अगर यहाँ पे न्यू कीवर्ड ने इसको कॉल कर दिया, दैट मींस इसने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। अगर इसका कोई रेफरेंस नहीं है तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है, मतलब दैट मींस जब ऑब्जेक्ट कब बनेगा, कब क्रिएट होगा, कब इनिशियलाइज होगा? जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा किसी रेफरेंस वेरिएबल में होगा। किस में होगा? रेफरेंस वेरिएबल में होगा। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रेफरेंस वेरिएबल ना हो तो उसको कैसा ऑब्जेक्ट कहा जाता है? एनोमेसिस ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। तो ये वाला हिस्सा विदाउट रेफरेंस होता है। तो कहने का मतलब है किसी भी मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो मैं इसके साथ एक्सेस कर सकता हूं। कैसे? ऐसे देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया इस पे। जैसे मेरे पास कोई क्लास है सपोज ए, और मेरे पास इसके कोई मेंबर है x इज इक्वल टू 2 है। एक मेरे पास इस क्लास में y इज इक्वल टू 10 है और मैं मुझे इन्हें एक्सेस करना है। तो हम इन्हें ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? a r इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ a। तो जर्नली आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मुझे एक्सेस करना है तो एक तो r डॉट x ऐसे कर सकते हो आप एक्सेस, ठीक है। एक यहाँ पे r डॉट y में एक्सेस कर सकते हो और एक आप ऐसे कर सकते हो न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ ए डॉट में x। तो यहाँ पे ये भी वही काम कर रहा है जो आपका ये रेफरेंस काम कर रहा है। बस यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है और यहाँ पे मैं किसके साथ कॉल कर रहा हूँ? बेसिकली एनोमेसिस के साथ काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर ऑफ ए डॉट में y। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर मेरी क्लास के पास 10 या 5 मेंबर है, मतलब 10 मेंबर है, तो अगर 10 मेंबर को मैं एनोमेसिस के साथ कॉल करूंगा तो उसमें क्या होगा कि उसको 10 बार मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी बार क्या होगी? मेमोरी एलोकेशन होगा। तो उसको जब मेमोरी एलोकेशन होगा, अब देखिए जब मैंने एक्स और वाई को कॉल किया तो ये कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है? 2। मतलब एक्स को और वाई को 2 बार मेमोरी क्रिएट हो गई। देखिए यहां पे एक्स को मेमोरी मिली, फिर वाई को मेमोरी मिली। जैसे आपने ये लाइन लिखी, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, सपोज इसको एड्रेस 10 पे मिली, इसको 20 मिली, ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है, इसमें 2 पड़ा हुआ है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? 10। फिर से आपने फिर वाई कॉल किया, वाई के लिए फिर से इसको मेमोरी मिली, यहां पे फिर से इसको वाई को मेमोरी मिली, फिर से एक्स को मेमोरी मिली, इसमें वापस से 10 है, इसमें 10 है। सपोज अब इसका एड्रेस 30 है और इसका एड्रेस क्या है? 40 है। तो अगर मैं ऐसे कॉल करूंगा तो क्या होगा कि जितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी बार मेमोरी एलोकेट होती रहेगी। तो ये चीज आप समझेंगे। तो यहां पे जब हम विदाउट रेफरेंस करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है, विद रेफरेंस करते हैं तो ऐसे क्रिएट होता है। तो क्वेश्चन में जो हमने न्यू कीवर्ड की चर्चा करी है, तो न्यू कीवर्ड यहां पे आपका कंस्ट्रक्टर को इन्वॉक करेगा, दैट मींस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इस रेफरेंस वेरिएबल को, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसको क्या कर देगा? इनिशियलाइज करता है। किससे? ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करता है। ये इनके बीच में क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यहां पे इन जावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कीवर्ड दिस। दिस का पर्पस क्या है? ऐसे ही दिस का पर्पस हमें सीखना है। अगर आपके पास ये क्लास है, ये हमारे पास क्या है?
ये क्लास है हमारे पास, इसके पास एक्स और यहाँ पे एक्स और वाई मेंबर्स हैं। ऐसे ही मेरे पास इस क्लास का नाम ए है और इस क्लास का नाम मेरे पास क्या है, बी है, और इसके जो मेंबर है पी और क्यू है। अब मैं दिस का यूज कब करूंगा, जब मुझे क्लास के अंदर ही किसी रेफरेंस की आवश्यकता हो, क्योंकि क्लास के अंदर ही क्लास का ऑब्जेक्ट जनरली हम क्रिएट नहीं करते। क्लास के अंदर ही क्लास का ऑब्जेक्ट जनरली क्रिएट हम नहीं करते। क्यों? आउटसाइड द क्लास क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसी में बना दूंगा, सपोज मैंने यहां पे क्लास मैंने ए ली और इसके मेंबर लिए मैंने इंट एक्स और वाई लिया। अब मैंने क्या किया साहब, इसी का ऑब्जेक्ट इसी में बना दिया फॉर एग्जांपल, तो ये सही नहीं है, मायने से टेक्निकली लीगल है। कैसे? क्योंकि आपने इसी का ऑब्जेक्ट इसी में बना दिया, मेमोरी तो इनिशियलाइज हो गई इसको, लेकिन इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो किसके साथ एक्सेस होंगे? रेफरेंस वेरिएबल के साथ एक्सेस होंगे, या आप एनोमेसिस के साथ एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वो कहां पे काम आएंगे? विद इन क्लास काम आएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस क्लास के मेंबर कहां पे काम आ जाएं? बी में काम आ जाएं। तो अगर मुझे उप्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इनहेरिटेंस नहीं पता है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पे बनाऊंगा और इस क्लास के मेंबर में यहां पे क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। अगर इनके बीच में रिलेशनशिप है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पे इनहेरिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं दिस की। मुझे अगर किसी भी क्लास में उसका रेफरेंस रिक्वायर्ड है तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं करूंगा। उस केस में करंट क्लास का जो रेफरेंस है वो कौन सा कीवर्ड यूज करता है, दिस। तो दिस क्या करता है, करंट क्लास रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, करंट क्लास के रेफरेंस को होल्ड करता है, होल्ड करता है, होल्ड या सेव रखता है। तो ये ध्यान रखना कि ये हमेशा करंट क्लास के रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब करंट क्लास में कब जरूरत होती है? जैसे आपके लोकल वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर वेरिएबल, मेथड वेरिएबल सिमिलर नेम है और उनके साथ आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन से तो क्लास के मेंबर हैं और कौन से आपके लोकल कंस्ट्रक्टर के मेंबर हैं या आपके मेथड के मेंबर हैं? तो उस केस में आपको रेफरेंस की आवश्यकता होगी, और उस केस में कौन सा रेफरेंस काम में लिया जाएगा, दिस। कैसे? एक एग्जांपल छोटा सा, जैसे मैंने क्लास पी ली और यहां पे एक इंट आर लिया और एक कंस्ट्रक्टर मैंने सपोज बना दिया पी और यहां पर भी इंट आर ले लिया। अब इस कंस्ट्रक्टर में आर इज इक्वल टू अगर आर करता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसकी वैल्यू इसको इनिशियलाइज करके दे दूं। क्यों? क्योंकि ये तो क्लास वेरिएबल है और ये कैसा है, कंस्ट्रक्टर वेरिएबल है। तो अब यहां पे पता है क्या होगा कि ये कहेगा कि इसको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि मुझे किसको किसके इनिशियलाइज करना है। आ रही है बात समझ में? मुझे किसको किससे इनिशियलाइज करना है। तो यहां पे क्या होगा कि इस केस में मुझे रेफरेंस की आवश्यकता है, तो मैं फिर कौन सा रेफरेंस यूज करूंगा, दिस। तो दिस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लास के मेंबर कौन है, आर। हालांकि क्लास का मेंबर कंस्ट्रक्टर भी है, लेकिन रिक्वायर्ड किसको है, रेफरेंस की आर को। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, यहां पे दिस यूज कर देंगे, यहां पे दिस डॉट में क्या कर देंगे, आर कर देंगे। तो आप आंसर देख सकते हो क्या है। हाँ, यहां तक आपको आंसर मतलब दिख ही गया। तो ऑप्शन अपन पढ़ लेते हैं, टू एक्सेस सुपर क्लास मेथड एंड वेरिएबल। क्या आप सुपर क्लास के मेंबर और मेथड को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं क्या? उसके लिए क्या करते हैं बताओ, सुपर यूज करते हैं। लेकिन सुपर बेसिकली पता है किसके लिए काम आता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। या मैं कहूं कि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर काम करता है वही कौन रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड में सुपर रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला ऑप्शन तो सुपर होता, क्या होता, सुपर होता, तो हम इसको चिपकाते, लेकिन ये नहीं होगा। द रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो इंस्टेंस ऑफ क्लास ये भी नहीं, टू प्रिवेंट क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग बीइंग इनहेरिटेड।
तो आंसर यहां पे क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो चीजें हमने पहले समझ ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। स्टैटिक वेरिएबल हो तो मतलब किस में, स्टैटिक अगर हो दिस के थ्रू, अगर मतलब ये मेरा स्टैटिक है, अगर मैं इसको स्टैटिक मान लू तो, वैसे स्टैटिक जो मेंबर होते हैं क्लास के नाम के साथ तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और दूसरी प्रायोरिटी होती है ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहां पे दिस भी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्सेस हो जाएगा। दिस भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी कभी हमने दिस में स्टैटिक में पढ़ी नहीं कि स्टैटिक डिनाई करता हो, ठीक है। तो यहां पे आप अगर ये स्टैटिक है तो आप एक्सेस कर सकते हो दिस के साथ। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर फॉर अ क्लास। तो क्लास या ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड आइडेंटिफायर, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे कह सकते हैं आइडेंटिफायर फॉर क्लास और ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब अगर आपको यहां पे रेफरेंस बनाना है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए आइडेंटिफायर कैसा वैलिड होना चाहिए। तो देखिए सर, आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, मतलब यूजर डिफाइन नेम, यूजर डिफाइन नेम, यूजर डिफाइन नेम जो होंगे वो क्या होते हैं, इज कॉल्ड, हम उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। क्या कहते हो आप उन्हें, आइडेंटिफायर। अब इनके रूल्स होते हैं, क्या होते हैं इनके रूल्स होते हैं, मतलब जो नेम होंगे ना, नेम्स आर स्टार्ट फ्रॉम, यहां पे स्टार्ट जो होंगे वो किस किस से होंगे, कैपिटल ए से कैपिटल जेड होंगे, स्मॉल ए से स्मॉल जेड होंगे, अंडर स्कोर से होंगे, और जावा में डॉलर से होंगे। किससे होंगे, डॉलर से स्टार्ट होंगे। नंबर का यूज, नंबर का यूज लास्ट और मिडिल में होगा, लास्ट और मिडिल में होगा। ध्यान देने, नंबर का यूज कहां होगा, लास्ट और मिडिल में होगा। लेकिन लेकिन स्टार्ट नहीं होंगे, स्टार्ट नहीं होते हैं, स्टार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अगर और रूल की बात करें अपन, तो यहां पे स्पेशल जो सिंबल है, स्पेशल सिंबल हो गए। जावा में स्पेशल कैरेक्टर को सिंबल कहते हैं, सी और सी प्लस प्लस में कैरेक्टर कहते हैं। यहां पे क्या कहते हैं, जैसे आपका हैज हो गया, डॉट हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, यहाँ पे सिंबल कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल सिंबल और कीवर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, तो ये अलाउ नहीं होते हैं। तो अब देखिए अलाउ कौन कौन से होंगे वो मैंने बता ही दिए। तो माय क्लास ये वैलिड है क्या, नॉट अ वैलिड पूछा है हमसे, तो वैलिड है क्या ये, बिल्कुल कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन है। माय क्लास भी वैलिड है, लेकिन सर ये कहां से स्टार्ट हो गया, जो कि क्या है, गलत बात है। और ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो गया, ये भी वैलिड है। तो ये वैलिड हो सकता है क्या, हाँ जी हो सकता है। ठीक है, किसी क्लास का नाम ऐसे दे सकता हूं क्या मैं, ये क्लास का नाम हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। मैंने डॉलर यूज किया तो क्लास का नाम डॉलर हो सकता है। तो सिंपल था, क्योंकि यहां पे आइडेंटिफायर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, विच आर द ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम यहां पे एक एग्जांपल लें, ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लें, जैसे मैंने ली यहां पे कार, कार ऑब्जेक्ट यहां पे हमने लिया। तो कार की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, कार की प्रॉपर्टी कंसीडर करती है दो चीजों को, एक स्टेट और एक उसका आइडेंटिटी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब देखिए, अगर हमने यहां पे स्टेट की बात करी, तो यहां पे क्या है, एंटिटी की बात कर रहा हूं, उसकी जो भी एंटिटी है उसके अंदर, ठीक है, या उसका क्या है, डेटा है। अब देखिए कार में क्या, जब भी आप जाओगे तो कलर की बात करोगे नहीं करोगे, करते हैं कलर की बात। प्राइस पूछते हैं नहीं पूछते हैं, माइलेज पूछते हैं नहीं पूछते हैं, भाई साहब माइलेज क्या देगी, और ऑल फीचर्स, भाई साहब इसमें म्यूजिक सिस्टम कैसा है, किस कंपनी का लगा है, समझ रहे हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, ये सारी चीजें आपके उसमें डेटा में आ जाती हैं। अब उस कार का नाम,
यूनिक नाम है या नहीं है? अब देखिए कार आपकी आपने ली कौन सी, महिंद्रा की ले लिया आपने, सपोज महिंद्रा की आप थार ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका नाम क्या हो गया, यूनिक ही हो गया। थार को थार ही कहेंगे, एक्सयूवी 700 300 या जो भी गाड़ी है नेक्सॉन थोड़ी ना कहेंगे, सबका यूनिक ही है। अब देखिए इसकी दूसरी बात आती है इसका बिहेवियर। अब इसका बिहेवियर, कार किसके लिए लेते हो आप, मतलब चलाने के लिए, तो फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसको हम किसके लिए कर रहे हैं, टू ड्राइविंग, मतलब जो उसकी किसको बताता है, फंक्शनलिटी को बताता है। तो ये कार हमारे ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल है। तो स्टेट होता है, बिहेवियर होता है, आइडेंटिटी होती है, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अब हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें होती हैं। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? तो देखिए ऑब्जेक्ट की सारी डेफिनेशन है जो मैंने बताई है। एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है, मतलब यहां पे एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, हम, मैं, क्लास, पंखा, पेन, आप, मैं, सब। जो बच्चा मोबाइल में देख रहा है क्लास, उसके हाथ में मोबाइल, वो खुद जो इस वर्ल्ड के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, वो सब क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। देन यहां पे ये रन टाइम एंटिटी होती है। दैट मीन्स यहां पे अगर मैं बात करूं रन टाइम एंटिटी, अब चलती फिरती एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे यहां पे अपन सजीव निर्जीव की बात करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो ऑब्जेक्ट देखा जाए तो लिविंग और नॉन लिविंग है यहाँ पे। अब लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम है, नॉन लिविंग में कैमरा है क्या? हमने सरकारी स्कूलों में हिंदी में पढ़ा होगा सजीव निर्जीव, जो सांस लेता है सांस छोड़ता है, नहीं। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट की और भी कैटेगरी कर सकते हैं, सब लिविंग है और नॉन लिविंग है। रन टाइम से यहां मेमोरी को लेके है, मतलब यहां पे जो मेमोरी इनिशियलाइजेशन है, वो जो मेमोरी इनिशियलाइजेशन है वो जो होगा वो कब होता है, यहां पे रन टाइम पे होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से एन ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रन टाइम एंटिटी होती है। दैट मींस उसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कब होती है, रन टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो जावा है, उसमें जो जो मेमोरी इनिशियलाइज होगी वो कैसी होगी, रन टाइम होगी। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब इंस्टेंस किसको माना गया है वो समझते हैं। एक वेरिएबल को माना गया है, किसको माना गया है, वेरिएबल को माना गया है। मतलब किसी वेरिएबल के अंदर आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। दैट मींस वो उसका क्या हो गया, इंस्टेंस हो गया। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये भाजपा है और इसका एमएलए अभी हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, नल से। समझ रहे? देखो भाजपा का नाम लेके कैसा खुश हुआ है हमारे गुजर जी। हाँ शौक है, हाँ ठीक है। यहां क्लास ली हमने बीजेपी। आ रही है बात समझ में? अब अब ये जो एमएलए है, सपोज हमारे किसी भी क्षेत्र का एमएलए, लेकिन अभी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या आप इसको एमएलए कह सकते हो क्या? मतलब ये सिर्फ क्या है, कैंडिडेट है, टेक्निकली क्या है, एक कैंडिडेट है। लेकिन यहां पे टेक्निकली ये क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है। ये क्या है, यहां पे एक इंस्टेंस वेरिएबल है टेक्निकली। अभी ये कोई एमएलए नहीं है, देखो रियल लाइफ में अभी कोई एमएलए नहीं है। अब आपके 5 तारीख को अगर इलेक्शन होते हैं, 15 को रिजल्ट आता है, तब जाके ये नल से किससे इनिशियलाइज होगा कि वो एमएलए बनेगा या नहीं बनेगा। तो अभी ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अब इसको ऑब्जेक्ट कब कहूंगा, जब न्यू क्या करेगा, इस भाजपा को कॉल करेगा, मतलब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कौन, ये इन्वॉक करेगा इसको। जैसे ये इन्वॉक करेगा ये क्रिएट कर देगा मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट कहां बनता है, मेमोरी में बनता है। जैसे क्रिएट होगा तो अब क्या करेगा, जैसे ये क्रिएट हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर आप जिसमें उसे इनिशियलाइज करना चाहते हो वो क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। मतलब हमने यहां पे एक वेरिएबल में क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज। तो हम इसको क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तभी डेफिनेशन बनती है, क्लास का जो इंस्टेंस होता है, क्लास का जो इंस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अभी तक तो ये इंस्टेंस वेरिएबल था, लेकिन जैसे न्यू ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसने इसके ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। दैट्स व्हाई वी कैन से
क्लास का जो इंस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तभी हम डेफिनेशन कहते हैं कि यहाँ पे द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, मतलब ये इंस्टेंस जो होता है उसी क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो परफेक्टली ये चारों ही डेफिनेशन कैसी हैं, सही जाती हैं। इस वजह से समझ रहे हो जो थ्योरी में बताना चाह रहा हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ द अब हो गया। ये एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। इंस्टेंस अभी एक वेरिएबल है और उसके बाद जैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे मेमोरी में इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड फॉर, न्यू कीवर्ड का यूज क्या क्या है वो अपन देखते हैं। तो देखिए न्यू जो कीवर्ड है यहां पे किसको कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। किसको कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर को क्या करता है, ये इन्वोक करता है। इन्वोक करेगा या क्या करेगा भाई साहब, इसकी कॉलिंग करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखना, अलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम, बिल्कुल न्यू यहां पे अलोकेटिंग करता है रन टाइम पे मेमोरी। अलोकेटिंग मेमोरी एट ए कंपाइल टाइम, यहां रिलीजिंग मेमोरी एट ए रन टाइम, या ऑल ऑफ दी अबो। देखिए सर, रिलीज करने का जो काम होता है ना, पता वो किसका होता है, गार्बेज। किसका होता है, गार्बेज कलेक्टर का होता है या कलेक्शन का होता है, आ? हाँ कलेक्टर का होता है, वेरी गुड। तो ये गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट होता है यहां पे। और सी प्लस प्लस में, और सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस प्लस में डिस्ट्रैक्टर होता है। क्या होता है, डिस्ट्रैक्टर होता है। मतलब हम चाहते हैं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, या उसकी जितनी भी मेमोरी इनिशियलाइज हुई उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्टर का यूज करेंगे और यहां पे गार्बेज कलेक्टर का यूज करेंगे। ये ध्यान देना, ये जो गार्बेज कलेक्टर है ये ऑटो कॉल होता है। ये क्या होता है, ऑटो कॉलिंग होती है इसकी, ठीक है। मतलब ये चेक करता है कि हाँ भाई मेमोरी में काम आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो उसको रिलीज कर दिया। दूसरी बात ये ध्यान देना, ये डिफॉल्ट होता है। ये क्या होता है हमारा, डिफॉल्ट होता है। मतलब इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, जैसा कि आप इसमें जावा सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे, यहां इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यहां ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, आंसर आपको क्या होगा, यहां मेमोरी लोकेट करेगा कैसे, रन टाइम पे। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इनिशियलाइज इन जावा बाय, ऑब्जेक्ट को किसके द्वारा इनिशियलाइज किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के द्वारा इनिशियलाइज, इनिशियलाइज किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कंस्ट्रक्टर के द्वारा इनिशियलाइज किया जाता है। तो सर यहां पे रेफरेंस वेरिएबल में तो इनिशियलाइज होता है खुद, ध्यान देना। मेथड क्या होता है हमारा, कोड ऑफ ब्लॉक होता है, तो ये तो खुद ही क्लास का मेंबर होता है। कंस्ट्रक्टर ही इसको इनिशियलाइज करेगा, तो आंसर ये होगा ऑल ऑफ दी अबो नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्टर, अब कंस्ट्रक्टर है क्या, जो फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू के टॉपिक होंगे उसमें हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। जब भी मैं बता देता हूं, एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि कंस्ट्रक्टर, जो कि एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है, जो कि रन टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉल होता है। आ रही है बात समझ में। तो ये भी एक कोड ऑफ ब्लॉक ही होता है, बट ये ऑटोमेटिक कॉल होता है और इसका एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन जावा, यस आंसर दो इसका आप, क्या होगा बताइए। हाँ, क्या होगा, डिफरेंट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। देखिए जावा का ऑब्जेक्ट किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, न्यू कीवर्ड के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और सर यहां पे ये न्यू इंस्टांस और क्लोन मेथड के द्वारा भी, जब मुझे ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना हो तो भी मैं यहां पे क्रिएट कर सकता हूं। डिसरियलाइजेशन के द्वारा और फैक्ट्री मेथड के द्वारा भी बनाया जाता है। फैक्ट्री मेथड का यूज किस में करते हैं हम, सिंगलटन क्लास में। किस में करते हैं, सिंगलटन क्लास में। मैंने क्लास में इसका एग्जांपल कराया है। कब, जब
कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? जब कंस्ट्रक्टर प्राइवेट डिक्लेयर होता है, प्राइवेट डिक्लेयर किया जाता है, प्राइवेट डिक्लेयर किया जाता है, तब हम किसका यूज करते हैं? यहां पे फैक्ट्री मेथड का यूज करते हैं। तो आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दी अबो होगा। ठीक है, आप लिख रहे हैं कि क्वेश्चन को? इतनी तेज, इतनी मेहनत, तो फिर आप लिखने में ध्यान है या पढ़ने में ध्यान है, सुनने में ध्यान है? अच्छा, लिखने से। फिर तो सबको लिखना चाहिए। लिख रहे हैं? फिर मतलब मैं थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा मैं? है? अरे ज्यादा तेज भी चलेंगे तो फिर वो। अच्छा ठीक। अब नेक्स्ट। और अदिति भी क्वेश्चन लिख रही है, अरे वाह भाई वाह। कोरोना चला गया लेकिन इसका मास्क नहीं हटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन, अब देखिए इस क्वेश्चन को पहचाने, व्हाट इज एन एनोमेसिस ऑब्जेक्ट इन जावा, अभी पढ़ा के आया था मैं। एग्जैक्टली एनोमेस किसे कहते हैं? जब आप यहां पे, जैसे मैंने कोई क्लास बनाई x, और इस क्लास का आप यहां पे क्या बना रहे हो, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? यहां आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? एनोमेसिस ऑब्जेक्ट होगा। आ रही है बात समझ में? जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता, मतलब जो विदाउट रेफरेंस होता है। एनोमेसिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता है, उसका रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट होगा? ऐसे क्रिएट होगा। और विद रेफरेंस ऑब्जेक्ट कैसे होगा? यहां पे सपोज एक्स आर इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ एक्स, तो ये एनोमेसिस नहीं है, ये कैसा है? विद रेफरेंस है। कैसा है ये? विद रेफरेंस है, तो ये एनोमेसिस के साथ नहीं है। ये कैसा हो गया हमारा? ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना है, वो विद इंस्टांस वेरिएबल बना है, विद इंस्टांस वेरिएबल बना है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि विद रेफरेंस वेरिएबल बना है। ठीक है, तो एनोमेसिस कौन सा होगा? जिसका रेफरेंस नहीं होगा। तो आंसर आपको मिल ही गया कि यहां पे एन ऑब्जेक्ट विद फाइनल प्रॉपर्टी नहीं होगा, एन ऑब्जेक्ट विद नो रेफरेंस, एन ऑब्जेक्ट विद स्टैटिक मेथड नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, जिसका क्या नहीं होगा? नो रेफरेंस। दैट मींस ये आपका क्या है? एक एनोमेसिस ऑब्जेक्ट्स हो गया। क्रिएट यहां तक किसकी? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन चेंज हो गई। देखिए सर, आप ऑब्जेक्ट की कॉपी कर रहे हैं, मतलब आपके ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, एनोमेसिस, हाँ, तो डेफिनेशन चेंज हो गई। मतलब इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे आप, है? देखिए एक्चुअल में जो हमारा, आप ये समझें कि सैनी जी, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है ना, आप ये समझना, वो क्रिएट होता है इस कंस्ट्रक्टर से। किससे होता है? तो डेफिनेशन तो ऐसे बननी चाहिए, किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो कंस्ट्रक्टर के कॉल होने पे बनता है, वो तो है उसकी शुद्ध और सही डेफिनेशन। लेकिन कंस्ट्रक्टर की चर्चा होती है बाद में, और कंस्ट्रक्टर में यूज करूं या ना करूं, तब भी बाय डिफॉल्ट किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर तो होता है, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है मेमोरी में, उसको हम उठा के कहां रखते हैं? एक वेरिएबल के अंदर। तो उस वेरिएबल को कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। अब बात आती है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास नहीं देता हूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, और मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए होता है? कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, जिसको इन्वॉक कौन करता है? ये इसको इन्वॉक करता है। लेकिन अगर मैं एनोमेसिस ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, तो अगर क्लास में 4 मेंबर हैं, तो 4 बार रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होगा, तो उसको आप पब्लिकली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? सब पब्लिक के बीच में कौन सी बात जाएगी? जो पब्लिक के लायक होगी, मतलब जो ऑथेंटिक होगी, यूजफुल होगी। तो यूजफुल ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट।
ना कि किसी क्लास का एनोमेसिस ऑब्जेक्ट उसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में तो बता ही रहा है, लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है, एनोमेसिस ऑब्जेक्ट है। एनोमेसिस का हिंदी मीनिंग मालूम है आपको क्या होता है? एनोमेसिस का मीनिंग ऑफ हिंदी, अनजान, अज्ञात और गोपनीय। अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं उसी का सिमिलर टाइप हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसको बहुत कम लोग जानते लेकिन वो है ऑब्जेक्ट, गोपनीय, अज्ञात। समझ रहे? टेक्निकल मीनिंग निकालोगे तो और भी निकलेगा इसका। इस वजह से ऑब्जेक्ट का टाइप है ये, जिसको अपन क्या कहेंगे, एनोमेसिस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन तो वही है, क्योंकि उसके साथ फुल्ली इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रेफर करा जा रहा है, जो कि बेसिकली क्या हो रहा है, जो रन टाइम पे आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसको आप रन टाइम एंटिटी कह रहे हैं, वो किसी वेरिएबल के थ्रू, एक इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। इस वजह से उस डेफिनेशन को अपन इससे लिंक नहीं करेंगे। उसने कहा है कि यहां पे एनोमेसिस ऑब्जेक्ट कौन सा है जावा में, तो एनोमेसिस ऑब्जेक्ट ये है जिसका क्या नहीं होता, जिसका रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता। अरे ना रे, ऑब्जेक्ट तो वही होता है जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो बनता मेमोरी में, रन टाइम पे क्रिएट हो गया। आ रही बात समझ में? और एक्चुअल में ये हीप मेमोरी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जब न्यू यहां पे रन टाइम मेमोरी लोकेशन करेगा तो हीप मेमोरी ले ली इसने। अब ये न्यू इसको जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन उसको मैंने किस में रिटर्न करा लिया, एक वेरिएबल में। तो हमने क्या कहा कि जो इंस्टांस है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इंस्टांस ऑफ अ क्लास, मतलब क्लास का जो इंस्टांस है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में बना हुआ है, तो मैं मेमोरी एड्रेस तक बार बार नहीं जा सकता, बिकॉज जावा डज नॉट सपोर्ट अ पॉइंटर। बट हमने उस ऑब्जेक्ट को कहां पे इनिशियलाइज कर दिया, द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। बाय द कंस्ट्रक्टर हमने किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करा दिया, तो अब वो जो इंस्टांस है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है? तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन कैसा, एनोमेसिस। अगर ये नहीं होता तो आपका रेफरेंस वेरिएबल भी इनिशियलाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि यही क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। देखिए इसने ही इसको क्या करा, इनिशियलाइज किया। ठीक है? what do you means by nameless objects? तो नेमलेस ऑब्जेक्ट दैट मींस किसकी बात कर रहा है, अरे इसी की बात कर रहा है वो, एनोमेसिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। अब मैंने रेगुलर क्वेश्चन दे दी, इस वजह से आपको तुरंत ही पकड़ना है। तो मतलब यहां पे नेमलेस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अगर हमारी कोई क्लास है ए और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, क्रिएटिंग कर रहा हूं क्या, ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां पे किया न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड एनोमेसिस ऑब्जेक्ट्स, और जो कि कैसा है, नेमलेस है, मतलब मैंने इसको नाम नहीं दिया। तो वही हमारा एनोमेसिस ऑब्जेक्ट भी कहलाता है, नेमलेस भी कहलाता है, और विदाउट रेफरेंस भी कहलाता है। ठीक है? तो यहां पे एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, an object of a superclass created in the subclass, an object without having any name but having a reference, an object that has a no reference, जिसके पास क्या नहीं होता, रेफरेंस नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, एक एनोमेसिस ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, और एक उसे हम क्या कहते हैं, यानी हम उसको क्या कह सकते हैं, नेमलेस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट के अलग अलग नाम आए नहीं आए, ये भी वही कहलाएगा और ये भी वही कहलाएगा। समझ रहे? तो यहां पे आपका क्या हो गया, क्लियर? फर्स्ट वाला बताएं ऑप्शन, एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। सर सारे ऑब्जेक्ट यूज क्रिएट न्यू कीवर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, तो दोनों कैसे सही हो गए? मैं भी बता रहा हूं, ऐसे क्यों संदेह करता है, तो पूछ लिया कर, तेरा अधिकार है। ठीक है? तो मतलब हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो न्यू कीवर्ड के थ्रू कर रहे हैं, बट यहां पे हमें बता दिया, अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है न्यू कंस्ट्रक्टर को, न्यू जो है कंस्ट्रक्टर को इन्वॉक कर रहा है, ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में क्रिएट हो रहा है, लेकिन जब वो क्रिएट हो रहा है तो उसके पास क्या नहीं है, रेफरेंस नहीं है। दैट्स व्हाई हम उसको क्या कह रहे हैं,
यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, मतलब विदाउट रेफरेंस या नेमलेस ऑब्जेक्ट्स हो गया. Which keyword is used to accessing the features of a package? ठीक है, देखिए सर, पैकेज जो होता है वो आपका जो होता है उसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ, यहां पे कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस. क्लासेस और इंटरफेसेस हम कहते हैं. आ रही है बात समझ में? और जैसे जाओ आपके सी लैंग्वेज में आपकी हेडर फाइल्स होती हैं, वैसे यहां पे क्या होते हैं, पैकेजेस होते हैं. आपका जो डिफॉल्ट पैकेज है, डिफॉल्ट जो पैकेज है वो कौन सा है, यहां पे लेंगे. आपका डिफॉल्ट पैकेज का नाम क्या है, लेंगे. अब देखिए किसी भी पैकेज को यूज करना है तो उसका सिंटेक्स पता है क्या होता है, ऐसे होता है. आप यहां पे यूज करते हो इंपोर्ट, देन जावा, देन डॉट, देन यहां पे आएगा पैकेज नेम, डॉट यहां पे क्लास हो सकती है, या आपका यहां पे क्या हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है. आ रही है बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली इंपोर्ट क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया. तो हमसे पूछा भी क्या है कि कौन सा कीवर्ड काम में लेते हैं, तो पैकेज नहीं आएगा, कौन सा, इंपोर्ट. एक्सटेंड आता है, ये क्या करता है, क्रिएटिंग करता है इज अ रिलेशनशिप, ये इज अ रिलेशनशिप को क्रिएट करने के काम आता है. एक्सपोर्ट नाम का जावा में कोई भी कीवर्ड नहीं होता है. तो ये हमारे आज के सिर्फ 12 क्वेश्चन है. और थोड़ा सा माफी चाहेंगे टेक्निकली, आज आप लेट हो गए, आधा घंटा 15-20 मिनट आपकी क्लास लेट चली. नेक्स्ट आई थिंक सो केडिया जी की है ना. ओके, थैंक यू गाइस. बाकी किसी को कोई क्वेश्चन देने हो, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि आज टॉपिक हमारा क्लास चल रहा है और हमें उसके क्वेश्चन देने चाहिए तो आप दे सकते हैं. अब क्लास के साथ जो आगे मिक्स टॉपिक आएगा वो भी मैं बता देता हूं, वो लिख लीजिए. क्यों? क्योंकि क्लास ही क्लास में बाउंड रह के मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकता, क्योंकि क्लास की जहां, सॉरी, ऑब्जेक्ट की जहां चर्चा होगी ना, वहां कंस्ट्रक्टर की भी चर्चा होगी. आ रही है बात समझ में? तो आपका जो टॉपिक है जो इसके साथ आएगा, मतलब अब हमारा नेक्स्ट क्लास टॉपिक जो है, नेक्स्ट क्लास टॉपिक जो होगा वो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर होगा. ऑब्जेक्ट तो है ही है, और प्लस में आपके एक्सेस मॉडिफायर भी हैं. इन पे आपकी क्लासेस होंगी. ठीक है, साथ में मैं कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा. और ध्यान देना, क्लास का यूज तो होता ही रहेगा. क्यों? क्योंकि जावा है जहां क्लास और ऑब्जेक्ट है, यानी जितनी भी हम ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान देना, क्लास ऑब्जेक्ट तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, हम सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे. तो चलिए, थैंक यू गाइस. आपकी नेक्स्ट क्लास केडिया सर की होगी. थैंक यू.